गुरुजी संगत जी, शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ गाजियाबाद से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। ये सत्संग जिसको सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि जब गुरु जी का बुलावा होता है तो वो कैसे भी आपको अपने तक बुलाते हैं। अभी हुआ क्या था, 15 दिन पहले मेरे पास एक अंकल हैं जिनके साथ हम जाते रहते हैं बड़े मंदिर। उनका फोन आया कि आंटी जी आप चलेंगे, बड़े मंदिर का प्रोग्राम बन रहा है। तो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं ट्यूशन लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी ना मेरे जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनके हाफ ईयरली चल रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि छुट्टी लेना फिर ठीक नहीं है, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर यही जो इनका मैसेज था, मैंने एक आंटी को बोला। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे प्रोग्राम बन रहा है, अगर आप चलोगे तो बताओ, मैं फिर भी कोशिश करूंगी अगर टाइम निकाल सकी तो आंटी कहने लगे कि नहीं बेटा रहने दे, अभी तो होके आए थे, हमें 15-20 दिन ही हुए, हम अगले महीने चलेंगे जब तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी। मेरी मम्मा एक्चुअली यूएसए गई हुई थी, तो उन्होंने 22 सितंबर को वापस आना था। तो कहने लगे जब मम्मा आ जाएंगी तभी हम साथ में चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 21 सितंबर को मेरे पास फोन आया एक और आंटी जी का। वो कहने लगी कि दीदी ऐसे ऐसे साझा परिवार जो है हमारा, एक बस लेकर के जा रहे हैं बड़े मंदिर। अगर आप चलना चाहो तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी सीट बुक करा दूंगी। 2 सीट्स हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं चल पाऊंगी क्योंकि 22 को मम्मी पापा ने आना था। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे उनको रिसीव करने एयरपोर्ट भी जाना है। अगर नहीं जाना होता तो मैं जरूर चलती। अब जब अगले दिन 22 तारीख को मैंने उन्हें रिसीव करने जाना, तो मेरे मन में वैसे ही आ रहा था सुबह सुबह कि काश ऐसा होता कि मैं बड़े मंदिर पहले चली जाती और उसके बाद उन्हें रिसीव करने चली जाती। पर हो तो सकता नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी। अच्छा, जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि मम्मी पापा की जो फ्लाइट है वो 3 घंटे लेट थी। अब देखा तो जा करके तो दिमाग हमारे में का 3 घंटे अब हम कहाँ पर स्पेंड करें, क्योंकि वहां पर खड़े होना भी बेकार ही था। मैंने ड्राइवर से बोला, मैंने कहा कि देखो भैया अगर हो सके तो बड़े मंदिर ले चलो कि हमारा आने जाने का टाइम भी कट जाएगा और इस बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। तो वो कहने लगे, कहते बड़े मंदिर तो नहीं जाना हो पाएगा क्योंकि वहां पर ना काफी कंजेस्टेड रोड पड़ती है छतरपुर में, तो काफी रश मिलता है, आने जाने में काफी टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से अगर आपकी फ्लाइट आएगी तो। फिर मैंने कहा फिर अब क्या कर सकते हैं। तो कहने लगे कि देखो नियर बाय अगर आप कहीं जाना चाहो मॉल वगैरह में तो जा सकते हो। मेरे साथ मेरा बेटा भी था, छोटा वाला। तो फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैंने कहा यहाँ बंगला साहिब यहाँ से कितनी दूर है। कह रहे बंगला साहिब हाँ जा सकते हैं क्योंकि वहां पर आधा घंटा पहुंचने में लगेगा, आधा पौना घंटा आने में लगेगा, वहां बाकी जो टाइम है आप वहां पे बैठ जाना। मैंने कहा हाँ ये सही है। तो हम लोग वहां चले गए। वहां पर गए, वहां पर जाके हमने प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया, मत्था टेका, थोड़ी देर बैठ करके वहां शब्द हो रहे थे वो सुने। और उसके बाद हमने जो है वहां लंगर किया और फिर मैंने शुक्राना करते हुए वापस आए हम लोग टैक्सी में। और फिर जाकर के मैंने मम्मी पापा को रिसीव किया। तो इस तरह से जैसे गुरुजी का बुलावा था 22 तारीख का, तो बड़े मंदिर ना बुला करके उन्होंने बंगला साहिब में हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह का एक सत्संग और भी है, इसी से रिलेटेड है वो भी। मैंने जिन आंटी को बोला था चलने के लिए तो वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो है 15 दिन बाद चलेंगे। और मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनकी भी बहू ने, वो जो बस जा रही थी, मैंने अभी बताया कि एक बस जा रही थी, तो उनकी बहू ने अपनी मम्मी का और उन आंटी का भी उसमें टिकट बुक करा दिया। बुक कराया तो फिर वो जब मुझे मिली तो मुझे बता रही थी कि देखो मेरा बुलावा था तो मैं वहां कैसे पहुंची, तुम्हें मैंने मना कर दिया लेकिन गुरुजी इस बार बुला ही रहे थे, तो इस तरह से मेरा
वहाँ भी जाना हो गया और मैं दर्शन करके आई। तो वो मुझे कह रही है मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने तुम्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आंटी, बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो गुरुजी ने बंगला साहिब में दर्शन के लिए बुलाया था। तो इस तरह से उनका भी देखिए बुलावा था, मेरा भी, तो हमने ना किया, उसके बावजूद भी हमें गुरुजी ने देखो किस तरह से दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखिएगा, ऐसे ही अपने दर्शनों के लिए हमें बुलाते रहिए, अपने हाथ हमारे सिर पर रखिए। हे गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस तरह से मैं अब इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरुजी।